नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जोशी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मार्बल के बारे में तो हम हर वीडियोज में आपको नॉलेज देते रहते हैं कि मकराना का ये कुमारी मार्बल है, ये डुंगरी है, अल्बेटा है, ये इसके कट पीस है। वो तो आपको चैनल पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट टाइम अपलोड हो रहा है। उसमें यह रहता है, कस्टमर यहाँ से मार्बल लेके जाते हैं तो उसे अनलोड करते टाइम कई गलतियाँ कर देते हैं, जिससे मार्बल भी टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके अलावा जो अनलोड करने वाली लेबर होती है उनको भी चोट लग जाती है। और क्या क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का, वो सारे टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि यहाँ से जैसी गाड़ी आपके वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर एक्सपर्ट जो लेबर होती है ना, मार्बल अनलोड करने वाली, उन्हीं से मार्बल अनलोड करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्बल फिटिंग करने वाले या कोई भी लेबर है उससे मार्बल खाली करवाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो इसमें क्या है कि आदमियों का भी नुकसान होगा और आपका मार्बल भी टूटेगा। तो सबसे नंबर 1 तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्बल को अनलोड करने वाली उन लेबर से करवाइए। नंबर 2 के अंदर क्या है कि ये जैसे स्लैब होती है गाड़ी के अंदर, जब हम इसको डालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी अभी आप यहाँ पर रखी हुई देख रहे हैं ना, इसको हमने इधर की तरफ झुका के रखता है। 90 डिग्री की बजाय 10 डिग्री की तरफ करीब इधर की तरफ झुका के रखेंगे तो ये आगे नहीं गिरेगी। क्योंकि कई कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, अभी एक वीडियो बताऊंगा आपको, उन्होंने एकदम स्ट्रेट रख दी थी, तो जैसे अनलोड कर रहे तो एक साथ 15-20 पीस आके गिरे और पूरा ग्रेनाइट उनका टूट गया। तो उसमें क्या है कि हमें भी तकलीफ होती है। अच्छा मार्बल यहाँ से देते हैं, पूरा सेफली उनके घर भी पहुंच जाता है। अनलोड कर भी लिया था उन्होंने, दीवार के पास रखा था, एकदम दीवार के पास चिपका के, उन्होंने थोड़ा दूर नहीं रखा, इसकी वजह से वो टूट गया। और हम देखिए यहाँ पर किस तरह से रखते हैं, आपको मैं साइड में दिखा भी देता हूँ। अगर आप कभी भी अनलोड करवाएं तो ये इतना कम से कम 2 से 3 इंच का गैप फर्स्ट पीस में है ना दीवार से बना के रखें। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये इतना गैप रहेगा ना नीचे से, और ऊपर से चिपका दे इसको, जिससे क्या होगा कि ये दीवार की तरफ झुका हुआ रहेगा और मार्बल है ना आगे की तरफ नहीं गिरेगा। इसके बाद नंबर 2 क्या करना चाहिए, जब भी आप इसके रखवाएं तो नीचे इसके ऊपर जमीन के ऊपर कुछ लकड़ी या ईंट लगवाएं इस तरह से, और इसको 2 से 3 इंच जमीन से ऊंचाई रखें, जिससे क्या है कि मिट्टी कंकर इसमें जाएंगे नहीं तो ये क्या है कि चिपकता नहीं है, तो ये फिर क्या डैमेज हो जाता है और टूट जाता है। और इसके बाद एक रस्सी से बांध दें, आप जो भी मार्बल आपके उतरा है उसे एक रस्सी से बांध दें, जिससे कोई भी बच्चे हैं कोई भी छेड़ेंगे करेंगे तो गिरेगा नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने छेड़ा और एक बार ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर पूरा गिर ही जाता है और डैमेज हो जाता है और लग जाती है वो अलग। इसके अलावा आपको एक चीज का ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मार्बल की गाड़ी वहां पहुंचती है तो गाड़ी के अंदर हम जब डालते हैं तो ये पीछे से इस तरह से गैप नहीं होता, उसमें पूरा 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रेट रखा जाता है ताकि वो टूटे नहीं। लेकिन जब आप अनलोड करने के लिए लेबर लाएंगे तो उनको बोलिए पहले इसमें से बीच में से, जैसे मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, जैसे कि इस साइड से दिखाते हैं, धूप की दिखेगी। जैसे सपोज कीजिए कि ये पूरी गाड़ी के अंदर लाइन लगी हुई है पीस की, तो वो क्या करेंगे, इसको आधा इधर की तरफ झुकाएंगे आधा उधर की तरफ झुकाएंगे और बीच में से 10-15 पीस निकालेंगे। और ये जमीन पर रखा हुआ है तब तो क्या है कि पूरा स्टेबल रहता है क्योंकि हिलता नहीं है। लेकिन गाड़ी क्या होती है कि हिल भी सकती है, तो पीस इस साइड वाले इधर गिर सकते हैं, इस साइड वाले इधर गिर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनको झुका करके उसके बाद आप मार्बल को अनलोड करवाइए। और इसके अलावा क्या होता है कि हम यहाँ से नंबरिंग भी करवा के भेजते हैं, जैसे जितने भी मार्बल पीस है तो हर स्लैब के ऊपर 1 से लेके जैसे 70 इसके पीस है तो 70 तक नंबर लगाएंगे। आपने सपोज कीजिए 8-10 स्लैब ली तो वहां पर क्या है कि कई बार मिक्स हो जाता है तो डिजाइन पैटर्न बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो अनलोड करवाते टाइम उसी मार्कर के नंबरों के हिसाब से आप पूरा नंबरिंग के हिसाब से अनलोड करवाएं, हर स्लैब को अलग अलग। जैसे आपने एक स्लैब अनलोड करवा ली, इसके बाद दूसरी करवाएं। और इसी के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अनलोड करवाएं तो दीवार है वो मजबूत होनी चाहिए। कई कस्टमर क्या करते हैं कि सिंगल ईंट की जो दीवार होती है उसके ऊपर रख देते हैं, तो इसका क्या फोर्स से है ना वेट हो जाता है तो मार्बल टूट जाता है और दीवार भी टूट जाती है। तो आपको हमेशा मैं बताता हूँ इस तरह से जो दीवार की मोटाई है, हम तो यहाँ मार्बल ही आता है तो बहुत ज्यादा मोटाई की दीवारें निकलते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए ये लगभग 18 इंच की दीवार है, लेकिन कम से कम आप वहाँ 9 इंच से 12 इंच की दीवार है ना वो जरूर रखें, जिससे क्या है कि मार्बल आपका टूटेगा नहीं। और नंबरिंग कर देंगे तो इससे मिक्स नहीं होगा। और अनलोड करते टाइम एक चीज को और ध्यान रखें कि आपको खुद को पास में नहीं जाना है, क्योंकि कई कस्टमर क्या ये गलती कर देते हैं इमोशनली, जैसे उनका मार्बल आ रहा है तो वो देखने के लिए गाड़ी के अंदर चढ़ेंगे, उसको चेक करेंगे कैसे क्या। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो मार्बल अनलोड करने लेबर आएगी वो स्किल्ड लेबर होगी और उनका प्रोफेशन वही है, वही ये काम कर सकते हैं। आप अगर उसके पास में जाएंगे देखेंगे तो हो सकता है वो अनबैलेंस होके आपके ऊपर आ गया तो चोट लग सकती है उसमें। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें, एक्सपर्ट लेबर से अनलोड करवाएं। और जो जो मैंने टॉपिक बताए उन चीजों का आप ध्यान रखें। और एक गैप भी बना के नहीं रखना है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये 2 पीस है इनके अंदर ये गैप बना हुआ है, तो इस तरह से आपको अनलोड कराते टाइम गैप नहीं रखना। पूरे बाकी के जो पीस है ना चिपके हुए, इसी तरह से वैक्यूम लेस उनको चिपका के रखना है। नहीं तो क्या है कि ग्लास की जैसे होता है, कांच की जैसे अगर गैप रहेगा तो टूट जाएगा। और इन 2 पीसों में जो गैप है उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। ये हमने 2 पीस है ना बीच में से निकाले हुए हैं,
फ्रंट का डिस्प्ले बताने के लिए। तो यहाँ पर ये चिपकेंगे नहीं, आपको हमेशा मार्बल को पूरा चिपका के वैक्यूम लेस रखना है। और लास्ट के अंदर दीवार से 2 से 3 इंच का डिस्टेंस बना के रखना है, जिससे कि पूरा मार्बल टूटेगा नहीं, सेफली आपके लगेगा। नंबरिंग का आप ध्यान रखेंगे तो फिगर डिजाइन बनाने में सुविधा रहेगी, क्योंकि अगर नंबर का उसमें फ्रीक्वेंसी सही नहीं रही, नंबर अगर आगे पीछे हो गए तो डिजाइन और पैटर्न बनाने में भी आपकी वो एक्यूरेसी और फिर वो मजा नहीं आएगा। तो इस तरह से इन चीजों का आपको मार्बल यहाँ से पहुंचने के बाद ध्यान रखना रहता है, क्योंकि हम यहाँ से हर वीडियो में ये तो बता देते हैं कि ये मार्बल लीजिए, यहाँ से चला भी जाता है, लेकिन अनलोडिंग करते टाइम कुछ अगर गलती हो जाए तो उससे क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्बल का नुकसान तो होगा जो होगा, लेबर के लग जाएगी, और अगर किसी ने भी बच्चे हैं कोई भी छेड़ा करा तो वो गिर जाएगा ऊपर, क्योंकि पूरा 90 डिग्री स्ट्रेट नहीं रखना आपको। हमेशा ये भी चीज आपको बताते तो कितना इसको डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए हमने है ना हर एक के अंदर इसको झुका के रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कोई मार्बल खोले तो वापस उधर की तरफ जाना चाहिए। जैसे हमने देखिए इसमें 3 लगभग 2 इंच का करीब गैप रखा, और इसको जैसे निकालेंगे इधर की तरफ जा रहा है। तो लोग क्या गलती करते हैं, एकदम इसको स्ट्रेट रख देते हैं, तो स्ट्रेट रखने के बाद ये इस तरह से इधर आ जाता है। और ये तो एक ही पीस आया, तो सपोज कीजिए मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन 4-5 पीस आएंगे तो ये वापस बैलेंस बनता नहीं है और सीधे पांव टूट जाते हैं और चोट लग जाती है। तो हमेशा इस तरह से ध्यान रखें, इसको झुका के रखें आप। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव यूजफुल रहा होगा। अगर आप भी मार्बल लेते हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, और अगर आपको मार्बल का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% ओरिजिनल मकराना मार्बल मिलेगा सभी रेंज का। और मार्बल से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्बल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।